बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम जनाब शौकत अली साहब, अध्यक्ष उत्तर प्रदेश मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, एडवोकेट नायाब खां साहब, प्रत्याशी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन शाहगंज, जिनका निशान पतंग है, जो सदर के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रत्याशी अबेराज भारती साहब, जिनका निशान पतंग का है, मुगराबाद शाहपुर से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रत्याशी अफजाल अली साहब, जिनका निशान पतंग है, बदलापुर से जन अधिकार पार्टी के प्रत्याशी राजेश विश्वकर्मा साहब, जिनका निशान गैस का सिलेंडर है। मैं आप तमाम का बेहद शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने आज के इस मीटिंग में शिरकत की। मैं शुक्रगुजार हूं हमारे इज्जतदार माँ और बहनों का, हमारे बुजुर्गों और गयूर नौजवानों का कि आज आपने अपना वक्त निकालकर आज के इस मीटिंग में आए। मैं आप तमाम से यही बात बताने को आया हूं कि 7 तारीख के दिन आप मतदान किए, अपना एक एक वोट जहां पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार या प्रत्याशी हैं, पतंग के निशान पर बटन दबाइए, और जहां पर जन अधिकार पार्टी के प्रत्याशी हैं, जैसा कि बदलापुर से राजेश विश्वकर्मा साहब है, गैस के सिलेंडर के निशान पर बटन दबाकर आप उनको कामयाब करिए। मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, बुजुर्गों, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन थोड़ा रुकिए। हम भाई, हमारे पास वक्त कम है, आप हमारी बात सुनेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। आप नारे मारने नहीं आए, बैठ जाए, ठहरिए, बस करिए। हम आपको ये बताने आए हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जन अधिकार पार्टी जो बाबू सिंह कुशवाहा साहब की है और दीगर 4 पार्टियों ने मिलकर, जिसमें अल्पसंख्यक समाज, कश्यप समाज, बिन समाज की और एक दलित समाज की पार्टी है, हम सब ने मिलकर भागीदारी परिवर्तन मोर्चा बनाया। इसका कन्वीनर जनाब बाबू सिंह कुशवाहा साहब को हमने बनाया और हमने ये तय किया कि अगर आप लोगों का आशीर्वाद, आपका साथ, आपका वोट मिलेगा और उत्तर प्रदेश में हमको सत्ता मिलती है तो हम 2.5 साल के लिए पहला मुख्यमंत्री बाबू सिंह कुशवाहा साहब को बनाएंगे और 2.5 साल के लिए एक दलित को बनाएंगे। वहीं पर हमने तय किया कि 3 डिप्टी चीफ मिनिस्टर होंगे, जिसमें एक अल्पसंख्यक समाज का मुसलमान होगा, एक निषाद समाज से होगा और एक अति पिछड़ा समाज से डिप्टी चीफ मिनिस्टर होगा। हमारी लड़ाई सामाजिक न्याय की लड़ाई है और सामाजिक न्याय की लड़ाई को हम अमली जामेनामा पहनाने की कोशिश कर रहे हैं। आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हिस्सेदारी की इस लड़ाई में हमारा साथ दीजिए, इंसाफ की इस लड़ाई में आप हमारा साथ दीजिए, कमजोरों को ताकतवर बनाने के लिए आप हमारा साथ दीजिए, जो दबे हुए हैं उनको उठाने के लिए आप हमारा साथ दीजिए, मजलूमों को जालिमों से छुटकारा दिलाने के लिए आप हमारा साथ दीजिए, अपने बच्चों को शिक्षा का इंतजाम कराने के लिए आप हमारे प्रत्याशी को कामयाब करिए।
आपके विधानसभा में इंटर और डिग्री कॉलेज को कायम करने के लिए आप हमारा साथ दीजिए और वोट करिए। आपके विधानसभा में विकास का काम कराने के लिए आप हमारा साथ दीजिए। और हम आपको ये बता रहे हैं कि जिस समाज का नेता होगा उसी की आवाज को सुना जाएगा। जिस समाज के पास उसका नेता नहीं होगा उसकी तकालीफ को कोई महसूस नहीं करेगा। और याद रखिए, जमहूरियत में, लोकतंत्र में आपके नारों से आपकी मसाइल या आपकी तकालीफ हल नहीं होती है। आंख में आंसू लाने से आपके तकालीफ दूर नहीं होते हैं। डर कर घर में बैठ जाने से आपके बच्चों का मुस्तकबिल अच्छा नहीं हो सकता है। आपसे हम यही कह रहे हैं कि कल तक आपके पास एक विकल्प नहीं था, आपके पास मुतबादिल नहीं था। आज मुतबादिल के तौर पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और जन अधिकार पार्टी आपके दरमियान में है, जो गरीबों की, मजलूमों की, कुचलों की आवाज है। अगर आप 7 तारीख के दिन इन प्रत्याशी को अपने विधानसभा का विधायक बनाएंगे तो मैं आपको इस बात का यकीन दिला रहा हूं कि जब ये लोग आपके आशीर्वाद, आपकी दुआओं से, आपके वोट से जीतकर लखनऊ में उत्तर प्रदेश की विधानसभा को जाएंगे तो ये खामोश नहीं बैठेंगे, ये आपकी आवाज बनेंगे, ये आपकी तकालीफ का जिक्र करेंगे, हुकूमत वक्त को हिलाकर रख देंगे और उनकी चीख और पुकार, उनकी लड़ने की आवाज लखनऊ से आपको आपकी विधानसभा में भी सुनाई देगी। ये हमने तय किया है। अब आपसे अपील कर रहे हैं कि मुत्तहदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रत्याशियों के हक में और जन अधिकार पार्टी के हमारे बदलापुर के राजेश विश्वकर्मा साहब गैस का सिलेंडर करिए। और दूसरी बात यह है कि आप जानते हैं कि 5 साल से बीजेपी को सत्ता मिली उत्तर प्रदेश में, मगर बीजेपी ने उत्तर प्रदेश के गरीबों के लिए कुछ नहीं किया। विकास के नाम पर उत्तर प्रदेश में विनाश किया। नौजवानों को, युवाओं से वादा किया था कि 70 लाख नौकरियां दी जाएंगी, मगर वो झूठा साबित हुआ। आज उत्तर प्रदेश का नौजवान जो नौकरी की तलाश में तैयारी करता है एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए, इम्तिहान के लिए, जब अपने गांव से निकलकर किसी शहर को जाता है और रात अपनी रोड पर गुजार कर जब सुबह में इम्तिहान लिखने जाता है तो योगी की सरकार ने उसको बता देती है कि पर्चा लीक हो चुका है और कैंसल हो चुका है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज उन बेरोजगार नौजवान बच्चे और बच्चियों के माँ बाप का क्या हाल होगा। उनके ख्वाबों को चुकनाचूर अगर किसी ने किया तो वो बीजेपी, मोदी और योगी की सरकार ने किया। मेरी माँ और बहनें, आप मेरी इस बात से मुत्तफिक होंगी कि कीमतें आसमान को छू रही हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमतें इतनी बढ़ चुकी हैं कि आज गरीब को अपने घर में उसको उसके खाने में, बच्चों की स्कूल की फीस अदा करने में बहुत परेशानी हो रही है। और हमारी बात को याद रख लीजिए आप, 7 तारीख के बाद 8 तारीख के दिन या फिर 10 मार्च के बाद 11 मार्च के दिन आप टीवी पर देखेंगे कि मोदी ने पेट्रोल, डीजल और गैस की सिलेंडर की कीमतों में इजाफा कर दिया। इसके लिए आप तैयार हो जाइए, क्योंकि उत्तर प्रदेश के चुनाव है। नरेंद्र मोदी जनता की नाराजगी नहीं मोलना चाहते हैं, इसीलिए जैसे चुनाव हो जाएंगे उत्तर प्रदेश के, मोदी सरकार गरीबों की कमर तोड़ने वाले इक़दाम करेगी। हम आपसे अपील कर रहे हैं कि ये गरीब विरोधी सरकार है जो गरीबों को तकालीफ पहुंचा रही है। और हम आपसे अपील कर रहे हैं कि 7 तारीख के दिन आप मजलिस के उम्मीदवार प्रत्याशियों को और जन अधिकार पार्टी के प्रत्याशी को कामयाब करिए। आप जानते हैं कि कोविड के दौरान में मोदी और योगी की सरकार गरीबों के दरमियान में नजर नहीं आई। आपकी आंखों ने देखा,
आपकी बेबसी ने देखा कि कैसे किसी की मां को, किसी के पिता को, किसी के पत्नी को, किसी के बेटे को उनकी लाशें पानी पर तैर रही थी, इसलिए कि योगी की सरकार ने उनको ऑक्सीजन का इंतजाम नहीं किया, अस्पताल में बेड नहीं दिलाया, दवाएं नहीं पहुंचाई। हद तो ये हो गई कि अंतिम संस्कार करने के लिए गरीब को लकड़ियां नहीं मिली, दफनाने को जमीन नहीं मिली। तो आप और हमने देखा कि नदी के किनारे कुत्ते किसी के बाप की, किसी की मां की लाशों को लोच कर खा रहे थे। अब उत्तर प्रदेश की जनता को यह तय करना है कि जिसने उनके माँ बाप को, जिसने उनके पति को, उनके बेटे को अंतिम संस्कार करने का इंतजाम नहीं किया, क्या आप उनको अपने वोट देंगे? अगर आप वोट देंगे तो फिर आप उन गरीबों से इंसाफ नहीं कर रहे जो बेचारगी और लाचारगी के आलम में इस दुनिया से चले गए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, रहा सवाल समाजवादी पार्टी का, तो समाजवादी पार्टी बीजेपी और योगी मोदी को नहीं हरा सकती। अगर आज उत्तर प्रदेश से ऐसी नाइंसाफी को अगर कोई खत्म कर सकता है, गरीबों पर बोझ डालने वाली बीजेपी की सरकार से अगर कोई छुटकारा दिला सकता है, कोई अगर नफरतों की फिजाओं में मोहब्बत भर सकता है, अगर कोई दिलों को मिला सकता है, तो उसका नाम बाबू सिंह कुशवाहा है। अखिलेश यादव कुछ नहीं कर पाएंगे। जैसा 2019 के चुनाव में आपने देखा कि 2019 के चुनाव में आपने झोली भर भर कर खैरात के तौर पर सपा और बसपा को वोट दी, तब भी बीजेपी कामयाब हो गई। 2017 5 साल पहले विधानसभा के चुनाव में आपने फिर झोली भर भर के खैरात दी सपा और कांग्रेस को, तब भी बीजेपी जीत गई। आज हम आपसे अपील कर रहे हैं कि आप अपने वोट की अहमियत अगर उसको बताना है, अपनी ताकत बताना है, तो आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करिए। मैं आपसे अपील करने आया हूं कि आप 7 तारीख के दिन मजबूरी के हालत में वोट मत दीजिए, मजबूती के नाम पर वोट दीजिए। मजबूर होकर आप वोट देंगे तो हमेशा नाइंसाफी होगी। अगर आप मजबूती के नाम पर वोट देंगे तो आप अपनी सफों से अपने नेता को बनाएंगे, अपनी क़यादत को बनाएंगे। आप अगर मजबूरी के नाम पर वोट देंगे तो याद रखिए गुलामी करना पड़ेगा, दरी बिछाना पड़ेगा, शिक्षा का कोई इंतजाम नहीं होगा। अगर आप मजबूती के लिए वोट देंगे तो आप दरी नहीं बिछाएंगे, आपको आपका हक मिलेगा, आपकी आवाज उत्तर प्रदेश के विधानसभा में गूंजेगी। यही बात हम आपको बताने आए हैं। और रहा सवाल बीजेपी का, तो प्रधानमंत्री आजकल बड़ी मोहब्बत पैदा हो गई उनको मुस्लिम महिलाओं से। प्रधानमंत्री कह रहे कि उनकी सरकार ने ट्रिपल तलाक का कानून बनाया। हम प्रधानमंत्री से पूछना चाह रहे, ट्रिपल तलाक का कानून जो आपने बनाया वो मुस्लिम महिलाओं को और बर्बाद करके रख रहा है। मगर अगर आपकी मुस्लिम महिलाओं से मोहब्बत है तो फिर कर्नाटका की उस बच्ची के हिजाब और निकाब से आपको नफरत क्यों है, बताइए आप। तो मालूम हुआ कि प्रधानमंत्री सिर्फ ड्रामा करते हैं। ये तो गनीमत है कि वो देश के प्रधानमंत्री बन गए। अगर किसी हिंदी फिल्म में या भोजपुरी फिल्म में काम करते तो सुपरस्टार बन जाते। तो इसलिए हम आपसे अपील कर रहे हैं कि आप 7 तारीख के दिन हिस्सेदारी के लिए, अपनी क़यादत को बनाने के लिए आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और जन अधिकार पार्टी के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करिए, क्योंकि हमें और भी दूसरे मुख्तलिफ मुकामात पर